निहारिका, आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। और हम जब भी मैदान में निकलते हैं तो हर लोग जो है वो यही कहते हैं कि शिक्षा हर जगह जरूरी है, और हमको भी ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि शिक्षा जो है वो हर क्षेत्र में जरूरी है। और आजकल जो हमारे बिहार के एक नए नेता उभर रहे हैं, प्रशांत किशोर, वो लगातार जो बिहार के कहा जाए अशिक्षित नेता हैं उन पर कटाक्ष करते रहते हैं, उन पे जो है ना कहा जाए उनका कभी कभी मजाक भी उड़ा देते हैं। तो हम भी आज जनता से यही बातचीत करने निकले हैं कि क्या नेता का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्या नेता के लिए डिग्री है जरूरी, और क्या पॉलिटिक्स में शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। तो आइए चलते हैं जनता के बीच में और उन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं। आइए। कि भाई बिहार में हमारे एक से एक नेता हैं, लेकिन उसमें से कुछ बहुत पढ़े लिखे हैं और कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, और लगातार उनके बारे में कहा जाता है। भैया ये बताइए कि नेता के पास क्या डिग्री होना जरूरी है? क्या भैया नेता के पास क्या डिग्री होना जरूरी है? बहुत जरूरी है। जरूरी है। तो कुछ नेता कहते हैं कि डिग्री होने से क्या होता है, हमको बिहार के पॉलिटिक्स का पता है सब कुछ। पढ़ा लिखा नहीं होगा जब तक वो विकास नहीं कर पाएगा। पढ़ा लिखा नहीं चलावेगा। हाँ, अगर जो नेता पढ़ा लिखा नहीं रहेगा देश चलावेगा, देश चलावेगा। आपका जैसा बात बोल रहे वही बात बोल रहे हैं। देश चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। जाहिल आदमी ठेला चलावेगा, हमरे ऐसा बैग बेचेगा। आप पढ़े लिखे हैं? पढ़ा लिखा आइए तक किए हुए हैं, नौकरी नहीं लगा ठेला चला रहे हैं। आइए तक आप किए हुए हैं, ठेला चला रहे हैं। कितने सारे लोग जो है कहाँ चले गए, कितना आगे पहुँच गए पॉलिटिक्स में, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। अब वो तो हम नहीं जान सकते हैं भाई। पढ़े लिखे होकर के तो रोड पे भटक रहे, कोई नौकरी नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा, बेरोजगार। भैया पॉलिटिक्स में एजुकेशन कितना जरूरी है? पॉलिटिशियन का एजुकेटेड होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत सारे नेता कहते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या होता है, हमको पॉलिटिक्स की जानकारी, हमको देश चलाना आता है, हमको राज्य चलाना आता है। अगर पढ़े लिखे होते ना तो देश जो है ना यूएसए जितना तरक्की कर चुका होता। एजुकेशन तो है नहीं बिहार में। ये रोड बना के क्या कर लेंगे, हमको ये बताइए ना। एजुकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ तो बच्चा भाग रहा है दिल्ली, मुंबई, क्यों? आपको कोई फायदा नहीं हो रहा? फायदा कपार हो रहा है। फायदा कहाँ आप रहते हैं? हम तो राजीव नगर में रहते हैं। राजीव नगर में रहते हैं। हाँ। ऐसे आपका पैतृक घर कहाँ है? पटना में है। पटना में है? पैतृक घर आपका पटना में ही है? अच्छा, तो ये बताइए कि पटना में या फिर बिहार में कहीं पे भी कहा जाए सुविधा नहीं होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं होना चाहिए, उसका कोई काम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई बताइए आप। नहीं, वो तो चाहिए ही, उससे कौन इनकार कर रहा है? क्या भैया बहुत सारे पॉलिटिशियन जो है वो ये दलील देते हैं कि एजुकेशन कोई जरूरी नहीं है, क्या लगता है? बिल्कुल जरूरी है। हाँ। और बिल्कुल शिक्षित लोग आना चाहिए पॉलिटिशियन में। हाँ। ठीक है। एक अभी नेता नए बिहार में उभर रहे हैं, प्रशांत किशोर, उनका आपने नाम सुना होगा। हाँ। वो लगातार कहते हैं कि बिहार में जो नेता पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे शासन में है? सब पढ़ा लिखा है। हाँ। वो किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ। वो उनको जानता कौन है सबसे पहले? हाँ। प्रशांत किशोर एक पॉलिटिशियन नहीं है। हाँ। एक सलाहकार रह चुके हैं किसी पार्टी दल का। हाँ। पॉलिटिक्स में वो अभी तो उतरे हैं, 4 दिन हुआ है उनको उतरे हुए। अभी उनका अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। लेकिन बिहार के जो कम पढ़े लिखे नेता हैं उन पर बहुत कटाक्ष करते हैं। पहले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें। हाँ। हम कितना शिक्षित हैं। हाँ। और जब तक शिक्षा नहीं आएगा राजनीति में तब तक कोई उसका सुनने वाला नहीं है। एक तरह से तो आप इनडायरेक्टली उन्हीं के बात का समर्थन कर रहे हैं। किसका? प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जी नहीं। अभी तो लोग समझ नहीं रहे हैं, उनको चेहरा तक नहीं देखे हैं उनका। अभी कोई पहचान नहीं है उनका। पहचान क्या है उनका? प्रशांत किशोर का जनसुराज राम का आंदोलन चला रहे हैं, जनसभा सिर्फ मीडिया के द्वारा। लेकिन वो उनका पिछला बैकग्राउंड क्या है? और पॉलिटिशियन थे। ये सलाहकार थे, एक सलाहकार थे वो। या बिहार सरकार का, कभी कांग्रेस का, तो कभी बीजेपी का, तो कभी नीतीश कुमार का सलाहकार रह चुके हैं। लेकिन भैया जो बात वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में जो है वो शिक्षा जरूरी है, वही बात आप भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल जरूरी है। अगर वो ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में शिक्षा जरूरी है, एकदम बिल्कुल सही बात है। हाँ, यही बात हम कह रहे हैं। क्या भैया आपको क्या लगता है एजुकेशन जो है, नेता के पास डिग्री कितना जरूरी है नेता के लिए? नेता अपने आप खुद डिग्री ले चुके हैं सही ढंग से। बिहार में ले चुके हैं, नहीं ले चुके हैं। तो यही कहेंगे जो नेता डिग्री ले चुके हैं तो वो चुपचाप हैं। उन्हीं को हम लोग देना चाहते हैं बिहार में। क्या भैया डिग्रीधारी नेता चाहिए बिहार में?
हाँ, तो डिग्री नहीं रहे चाहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं फर्क पड़ता है। डिग्री मान रहेगा तो उसे ही कोई नेता बनेंगे। हाँ। उसी को नेता हम लोग मानते भी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उससे भी सही चलावे हम लोग तो उसी से है कि सही है। हाँ। हम लोग एक फुटपाथ पर बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, और यहाँ से भी सर हम लोग को हटाया जाता है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे दुकान लगाते हैं? हाँ, कभी कभी ठेला पर लगाते हैं, नहीं लगाने देता प्रशासन लोग बहुत परेशान करते हैं। लेकिन भैया अतिक्रमण अगर करिएगा उसके कारण ट्रैफिक जाम लग जाता है। यहाँ पे कोई ट्रैफिक आपको देखेगा, आप एरिया को दिखाइए, ये एरिया में कहीं पे जाम लग रहा है बताइए, ये एरिया में कहीं जाम नहीं लग रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है। अब बताइए यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कोई भीड़ आपको दिख रहा है तो बताइए यहाँ। भैया कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? फुलवारी से आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि बिहार में जो है वो अलग अलग तरह के नेता हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक नेता ऐसे हैं बिहार के, प्रशांत किशोर जिनका नाम है, वो पॉलिटिक्स में शिक्षा पे बड़ा जोर देते हैं। कहते हैं कि नेता का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आपको क्या लगता है, नेता के पास डिग्री होनी जरूरी है? देखिए, नेता का मेन उद्देश्य होता है कि भेड़िया बनाना, एक गनेरी उसको काफी हाँकने के लिए। नेता का मेन और उसके तरफ जो है भेड़ चाल चलती भी है। तो नेता यही चाहता है कि उसको खाली भेड़ पैदा करे, भेड़ हो जाए जनता। गनेरी एक नेता जो है उसके पीछे पीछे, नहीं तो उसको कौन पूछने वाला है। 10 आदमी अगर लीडर के पीछे नहीं चले उसको कौन पूछेगा? वो यही चाहता है उसका, और कुछ नहीं करना है उसको। कोई उससे मतलब नहीं है, कोई शासन सुशासन ये सब जो कहने की चीज है वो। लेकिन क्या लगता है भैया कि एक नेता का, सही नेता का, अगर सही नेता उसको बनना है तो क्या उसका डिग्रीधारी होना जरूरी है? नहीं, डिग्री कोई मतलब नहीं रखता। नहीं, डिग्री कोई मतलब नहीं रखता है। गीतांजलि में देखे थे रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, भारत रत्न मिल गया। वो क्या पढ़े थे? पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, माइंड होता है। और एक समय पे ऐसा एक दो उदाहरण है, बहुत कम है लेकिन एक दो ऐसा उदाहरण है। के कामराज हुआ करते थे कांग्रेस में, मिड डे मील जो आजकल हम लोग देखते हैं वो उन्हीं की योजना थी, तो वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, तो एक आध उदाहरण है, लेकिन अभी जो है वो शिक्षा पे बहुत लोग जोर देते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा का आपको बताए ना, शिक्षा का यही उद्देश्य है लीडर का कि भेड़िया बनाना। आप किसी को शेर बनाइएगा तो उसके एक शेर के लिए एक पिंजरा चाहिए। तो शेर का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल पावर। आज बेरोजगारी है, लोगों के पास इकोनॉमिकल पावर नहीं है, तो क्या उस शेर बनेगा? लेकिन कहीं ना कहीं ये तो लगता होगा ना भैया कि हम युवा जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और हम बेरोजगार हैं, और हमसे जो है वो एकदम पढ़ा लिखा नेता जो है वो आज बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ है। हाँ, नेता सब अपना सत्ता चला रहा, अपना क्या कहते हैं राजनीति में सब अपना रोजगार नहीं दे रहा है, और इधर क्या कहते हैं अपना बेटा बाप सब बन रहा है, इधर हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या नेता के पास डिग्री होना जरूरी है तभी वो अच्छा नेता बनेगा? नेता, किसी नेता के पास डिग्री कहाँ, पढ़ा लिखा कोई नेता है थोड़ी। ऐसे नेता बन गया, पैसा है, छाप रहा अपना, इधर रोजगार किसी को दे नहीं रहा, गरीब जनता मर रहा है। लेकिन क्या लगता है भैया, अगर नेता पढ़ा लिखा होगा तो क्या और बेहतर नेता बन पाएगा, बेहतर लीडर और अच्छा बन पाएगा? बेहतर तो बन पाएगा, पढ़ा लिखा होगा तो अच्छा करेगा समाज के लिए। मतलब नेता का पढ़ा लिखा होना जरूरी है ना? एकदम जरूरी। अच्छा देखिए कि बिहार में जो है वो कहा जाए कि एक से एक पढ़े लिखे युवा है, IAS IPS सब होते हैं, है ना? नेता जो है, जब नेता का नाम आता है तो एक से एक ऐसे नेता जो है वो कभी कभी जब शपथ लेने लगते हैं तो उनको शपथ पत्र पढ़ने नहीं आता है ना? तो वो सब जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग भी अफसोस होता है कि बताइए हम लोग पढ़ लेके यहाँ गोबर पाथ रहे हैं, कुछ नहीं है, कहाँ बैठा हुआ है ना? लेकिन नेता का पढ़ा लिखा उतना जरूरी नहीं है, अनुभव होना ज्यादा जरूरी है। कि तेजस्वी यादव भी उतना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बहाली निकाला। टीचर वाला में 4 लाख निकाले, जब थे तो काफी अच्छा बहाली निकाल रहे थे। अच्छा, उन पर प्रशांत किशोर बार बार जो है वो, प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? वो बार बार कटाक्ष करते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, इनको क्या ही पता चलेगा, और क्या बेहतर पढ़े लिखे होने से क्या मतलब है? वो अपने क्षेत्र में तो अनुभवी है ना। सचिन तेंदुलकर भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन क्रिकेट क्षेत्र में उनका अनुभव है, आज भारत रत्न मतलब है अवार्ड मिला है उनको, महान है। तो ऐसे ही तेजस्वी यादव भी काफी मतलब अच्छा राजनीति में करेंगे, क्योंकि उनको काफी अनुभव है, अच्छा खासा है। पढ़ाई जरूरी है नेतागिरी में? जरूरी है नहीं, बहुत जरूरी है। नहीं जरूरी है तो समझेगा। भैया कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र का जानकारी है तो बस कर, जरूरी नहीं रहेगा तो कैसे मालूम चलेगा? क्या करना नहीं करना? हर जगह एक ही लॉजिक नहीं ना लगता है जी, हर जगह एक ही नहीं लगता है। देखिए इधर जैसे हमारा ये कहना है कि जो पढ़ा लिखा आदमी रहेगा उससे हम ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि ये ज्यादा अच्छे से नीति बना सकता है, वो जो है ये बता सकता है कि देश का अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगा, राज्य का अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगा। अब जो पढ़ा लिखा नहीं उससे तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उनके पास सलाहकार लोग होते हैं, वही लोग तो सब कुछ बता
चाहते हैं तभी करते हैं। नेता के पास कौन सा खुद का नॉलेज होता है, वही यही लोग तो करते हैं। यही तो बात है भैया, यही तो बात है भैया। भैया एक जो कम पढ़ा लिखा नेता है, भैया का कहना है कि एक जो कम पढ़ा लिखा नेता है वो जो है उसके अंदर में ढेर सारे IAS IPS रहेंगे, वो अपना शासन कर सकता है। हमको मालूम नहीं है। क्या लगता है भैया? बिल्कुल हाँ कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक फिर उसको IAS IPS बनने का क्या फायदा हुआ जब वो एक अनपढ़ आदमी के सामने काम करेगा? आप पढ़ाई कर रहे हैं, बैग टांगे हुए हैं, आप पढ़ेगी ना कि माँ बाप सोचेगा मेरा बेटा IAS बनेगा, बनेगा जी, SP बनेगा। क्या भैया आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीएड कर रहा हूँ। बीएड कर रहे हैं, बताइए। आप तो खुद जो है वो बीएड कर रहे हैं नौकरी के लिए, टीचर के लिए, क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था काफी खराब है। अगर मतलब बहुत लोग हैं जो ऐसे मतलब कर रहे हैं, जैसे अभी अखिलेश कुमार सिंह है जो मतलब DSP रह चुके हैं, अभी पटना साइंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है बोटनी डिपार्टमेंट, मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अलग जगह रहे हैं। तो मतलब हम लोग काफी उनसे इंस्पायर हैं। तो मतलब शिक्षा व्यवस्था बिहार में काफी। देखिए भैया, जैसे देखिए वो भैया कह रहे थे कि आप पढ़ लिख रहे हैं इसीलिए ना कि कुछ बढ़िया बन पाए। हाँ, तो बिना पढ़े लिखे आप बढ़िया बन पाइएगा नहीं कहीं तो। लेकिन मतलब पॉलिटिक्स क्षेत्र में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि एजुकेशन मतलब उसको होना ही चाहिए। वही तो दिक्कत है ना कि लिखा हुआ नहीं है। एक IAS भी सरकार के अंडर ही काम करता है ना। को मतलब बदले ऐसा जरूरी है ना, पहले अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन को बदले, उसके बाद से आरोप लगाएगा। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि मतलब हम बिना पढ़े लिखे हो के भी अगर हम चुनाव लड़ सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, PM बन सकते हैं, तो फिर मतलब क्या इसमें गलत है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो सबसे पहला और सबसे अच्छा चीज ये है कि उसने हमें अधिकार दिया है कि हमारे हिसाब से, हमारे मनोस्थिति से जो है जो हमको बेहतर लगे उसको हम चुन सकते हैं, है ना। सबसे पहला अधिकार हम लोग को मिला हुआ है। तो क्या हम ये सोचते हैं कि पढ़ा लिखा होना नेता का जरूरी है? हाँ, एजुकेशन जरूरी है, बट ये सबसे पहले जरूरी, अगर जरूरी है तो हमारा अमेंडमेंट करना जरूरी है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम उस चीज़ को संशोधन करके हम मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित करते हैं तो बेशक वो सब ऐसे ही हट जाएंगे। जो भी हमारे पढ़े लिखे आदमी होंगे आगे आएंगे और मतलब मुख्यमंत्री बने या जो भी मतलब मुखिया बने या जो हमारा मतलब PM बने, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब सुधार हो जाता है तो बेशक मतलब ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी कभी युवाओं को जो है वो बहुत कंप्लेन होता है कि हम लोग जो है वो बीएड कर लिए, हम लोग जो है वो IIT किए हुए हैं और हम लोग को बेहतर हम लोग को जो है एक बेहतर मेहनताना नहीं मिल रहा है, हम लोग को बेहतर नौकरी नहीं मिल रही है और हमसे एकदम कम पढ़े लिखे लोग जो है वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। ये शिकायत युवाओं को रहती है। जी बिल्कुल शिकायत है। लेकिन अभी देखिए भैया का ये भी कहना है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अगर उसको अपने क्षेत्र की जानकारी है तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। जी ठीक है, जैसे कि प्रशांत किशोर जी है हमलावर कर रहा है तेजस्वी पे, तो उनका खानदानी राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो जैसे बोल रहे वो लालू जी के सामने पैदा हुए हैं, ये सब आरोप नहीं लगाना चाहिए ना। जो अच्छा काम करे भले वो पढ़ा लिखा नहीं हो, अगर बिहार के लिए बेहतर कर रहा है तो युवाओं का दिक्कत नहीं है। जैसे को रोजगार वो दे रहे हैं तो बेहतर कर रहे हैं युवाओं के लिए। लेकिन इसमें अच्छा काम करने में पॉलिटिक्स कितना सहायक हो सकता है भैया? ये सॉरी, एजुकेशन कितना सहायक हो सकता है? एजुकेशन 100% सहायक हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है अनपढ़ व्यक्ति से बेहतर कार्य करेगा। लेकिन देखिए ये लोग जो है वो कुछ लोग, मतलब हम किसी नेता का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे का नेता जो है वो सिर्फ तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव है। बहुत सारे ऐसे नेता है जो शपथ पत्र पढ़ने लगते हैं तो पढ़ने नहीं आता है उनको। बहुत सारे ऐसे नेता है ना। तो वो कहा जाए कि उनको देख के एक मन में ये अफसोस नहीं होता है? कुछ लोग तो कहते हैं हमेशा बार बार होती है। एक MS डॉक्टर जो होता है MD और एक अनपढ़ मंत्री बन जाता है, उसके अंदर में काम करना पड़ता है। कितना खलता होगा वो डॉक्टर को ही पता चलता है। चाहे एक IPS IAS जो है एक मंत्री के आगे पीछे। हमारे यहाँ अभी श्रवण कुमार गए थे एक विद्यालय का शिलान्यास में, सीधे बोल रहे थे DDC इधर आ, वो शिलान्यास में सीधे एक IAS होकर उनको कैसा फील होता होगा उसमें? कॉन्स्टिट्यूशन है जो भी प्राथमिकता दी है आपको, मतलब उससे ऊपर रखा हुआ है तो है। आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों नहीं चेंज करते हैं? अगर दूसरे पे क्वेश्चन उठाते हैं कि मतलब ये अनपढ़ है तो उसके पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कीजिए। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा तो ये बात ही नहीं होगा। अमेंडमेंट करके सुधार लाइए, जो भी होगा PhD होगा। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा भैया तब तक मजबूरी में जान दे क्या? मजबूरी कहाँ है मैडम? इस देश का मेरे हिसाब से इस देश में न काम की कमी है और न प्रतिभा की कमी है।
कमी क्या है तो हमारे गवर्नमेंट में कमी है। हाँ। आप एक बात बताइए, हाँ, हाँ। हमारे यहाँ से प्रतिभा बाहर भाग रहा है। बिल्कुल, क्यों बिल्कुल। क्यों भाग रहा है? इसलिए मैडम भाग रहा है कि 40 नंबर ला के उसको जो है कुर्सी मिलेगा और 99 नंबर ला के वो जो है झक मारेगा तो बाहर नहीं भागे, बाहर में उसकी पूजा हो रही है। आपको मैं लिस्ट बता देता हूँ, 100 कंपनियां हैं जिसका CEO इसी बिहार और यूपी के आदमी बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ क्या है, हमारे नेता लोग अब एक नया सिगुफा छुटा हुआ है कि जाति का जनगणना करो। भैया जाति का जनगणना क्यों करो? बांटो राज करो। पहले कहते थे कांग्रेस के राज में कि 2 बच्चा, फिर बोला 1 बच्चा, अब कहते हैं जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतनी भागीदारी। माने एक आदमी 40 बच्चा पैदा करके अपना जनसंख्या बढ़ाओ। तो इसके लिए क्या, दूसरी बात मैं बताता हूँ, एक रिक्शा चला के भी आदमी जो है 1000 रुपया कमा रहा है ई रिक्शा चला के। और नेतागिरी करने वाले अभी भी चलिए MLA फ्लैट के पास पैजामा कुर्ता पहन के साला दलाली करने के लिए बैठा हुआ है और नेता चाहते भी यही हैं। मेरी उम्र 55 साल की है। मैं देखिए बैग टांगा हुआ हूँ, अभी भी काम कर रहे हैं। और ऊपर वाले के दया से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काम करने वाले की कमी है, काम की कमी नहीं है। हमको बताइए ना लिस्ट, 15,000 20,000 की नौकरी के लिए यही भाई साहब दुकानदार लोग खोज रहे हैं बंदा। 15-20 में देता हूँ, कोई बढ़िया बंदा मिले। लेकिन बंदा कैसे मिलेगा? 200 रुपया का गुटखा खाएगा, 200 रुपया का दारू पिएगा, घर में जाके बढ़िया मोबाइल चलाएगा। तो भाई साहब रोजगारी नहीं है, बेरोजगारी आपके यहाँ है। जिस समय संविधान बना था उस समय अगर उसमें ऐसा प्रावधान डाला गया कि शिक्षा होना उतना जरूरी नहीं है तो कुछ सोच समझ के डाला गया होगा। हम इस बात को भी मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, कुछ सोच समझ के डाला गया होगा। लेकिन उस समय के परिवेश में और अभी के परिवेश में जमीन आसमान का अंतर है ना। जिस समय संविधान बना था उस समय देश में एयरपोर्ट भी कम होंगे, रेलवे स्टेशन भी कम होंगे, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को जरूरत पड़ रही है वैसे वैसे बन रहा है ना। जहाँ पे अभी देखिए पटना में जो है वो कितना ओवरब्रिज हुआ करता था, अब कितना ओवरब्रिज, तो ओवरब्रिज का शहर हो गया है। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ता है वैसे वैसे तो चीजें बदलती है ना। एक्चुअली बात ये है, कोई भी नेता हो, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपके पास डिग्री है। आप डिग्री लेके बोलते हैं कि हमारे पास शिक्षा है, इसको मान्यता नहीं दी जा सकती है। शिक्षा का आकलन आदमी के ऑब्जर्वेशन क्षमता से होगा कि भाई किसमें कितना ऑब्जर्वेशन क्षमता है। कोई नेता बनता है अनएजुकेटेड है, वो दुर्भाग्यवश नहीं पढ़ा पीछे, लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा है, तो नेतृत्व कर सकता है। तो इसके लिए अलाउ है कि आप मान लीजिए संविधान इसलिए बनाया गया था, उस समय जब बना उस समय बहुत लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, अंग्रेजों का शासन था, बहुत बुरा हाल था आज़ादी से पहले, तो पढ़ नहीं पा रहे थे। उस परिस्थिति में बना, ऑब्जर्वेशन पावर न पढ़े लिखे लोगों का भी बहुत अच्छा है, यही बात है। उस समय जिस समय की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने सही तर्क दिया है कि उस समय जिस समय संविधान बन रहा था बहुत लोग नहीं पढ़ पाए थे, तो उस समय ऐसी नीति बनाई गई। लेकिन अब तो सबके पास पढ़ने की शिक्षा है। मॉडर्न पॉलिटिक्स की बात करेगी तो पढ़े लिखे लोगों का आना बहुत जरूरी है, तब जाकर के हम एक रेवोल्यूशन ले आ पाएंगे। चाहे किसी भी फील्ड में, एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, कहीं भी अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो फिर एक अच्छे लेवल पर और बड़े लेवल पर नेतृत्व हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए कि लगातार जो है वो कहा जाए कि अलग अलग ओपिनियन हमने लिया और अलग अलग ओपिनियन से कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी सी तो साफ और ज़्यादा हो गई है, क्योंकि पहले से जो है हम तो ये जानते हैं कि हर क्षेत्र में बदलाव का जो है वो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर माध्यम है शिक्षा। शिक्षा जहाँ भी रहेगी वहाँ पर बदलाव की गुंजाइश रहती है, बदलाव की संभावना उतनी ज़्यादा रहती है। और बेहतर भी माहौल को तभी बनाया जा सकता है जब लोग एजुकेटेड हो। और जब तक हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो लगातार जो है वो ये आरोप लगता है पॉलिटिशियंस पर कि एक छोटा सा क्लर्क बनने के लिए, एक छोटा सा नौकरी पाने के लिए भी जो है वो कहा जाए एक बेसिक शिक्षा रखी गई है, लेकिन जब नेता बनने की बारी आती है तो कोई शिक्षा जरूरी नहीं रह जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों का कंप्लेन भी रहता है, लोगों का शिकायत भी रहता है और लोगों को इस बात का दुख भी होता है कि ऐसे लोग उन पर शासन कर रहे हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय। दिवसीय